ब्रह्मसूत्र प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। दूसरा अध्याय, पहला भाग, पहले 18 श्लोक। ब्रह्मसूत्र का जो दूसरा अध्याय है वह अविरोध नाम का अध्याय है, जिसमें 4 भाग हैं। सुविधा के लिए इस पहले भाग को 2 वीडियोज़ में प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वीडियो में अध्याय के पहले 18 श्लोक हैं और दूसरी वीडियो में बाकी के श्लोक हैं। पहले तो सांख्य मत वाले लोगों की शंकाएं प्रस्तुत की जाती हैं, फिर उन शंकाओं का निवारण किया जाता है, फिर बाकी की शंकाएं प्रस्तुत की जाती हैं और उनका निवारण किया जाता है। ब्रह्मसूत्र सांख्य की मान्यता है कि प्रधान जगत का कारण है, और क्योंकि सांख्य की यह मान्यता वेद या श्रुति के विपरीत है, जहाँ ब्रह्म को जगत का कारण माना गया है, इसलिए सांख्य की इस बात को माना नहीं जा सकता। ऐसा करने से यदि यह कहा जाए कि सांख्य सिद्धांत को ना मानने का दोष लगेगा, तो यह इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि ऐसा मान लेने से तो अन्य कई स्मृतियों को ना मानने का दोष लगेगा, जैसे कि भगवद गीता, विष्णु पुराण, मनुस्मृति आदि, जो सभी मानती हैं कि ब्रह्म ही जगत का कारण है। और जहाँ वेद और श्रुति और स्मृति में विरोध आ जाता है, वहाँ तो सिद्धांत यह है कि वेद या श्रुति ही बलवान है और उसे ही मानना चाहिए और स्मृति को छोड़ देना चाहिए। यहाँ भी यही सिद्धांत लागू किया गया है। इसलिए प्रधान को जगत का कारण न मानना उचित है। इससे जो पतंजलि योग शास्त्र में सांख्य की साथ समानता दिखाकर प्रधान को जगत का कारण बताया है, उसका भी निराकरण हो जाता है। मनुस्मृति जैसी और भी जो श्रुतियां हैं, उनमें भी प्रधान के जगत का कारण होने का विवरण नहीं देखा जाता। इसलिए भी प्रधान को जगत का कारण न मानना उचित है। अब जो सांख्य मत वाले हैं, वे वेद के साथ एकता दिखाकर अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि 33वें उपनिषद में पर ब्रह्म परमात्मा को सत्य, ज्ञान स्वरूप और अनंत जैसे लक्षणों वाला बताया गया है, और जगत को ज्ञान रहित, विचारणीय यानी जड़ कहा गया है। कारण चेतन है, कार्य जड़ है। कार्य से कारण का भेद युक्ति संगत नहीं है। इसलिए जो चेतन पर ब्रह्म परमात्मा है, उस चेतन पर ब्रह्म परमात्मा को अचेतन या जड़ जगत का कारण नहीं मानना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि श्रुति में जो जल आदि जड़ तत्वों में चेतन की बात कही गई है कि जल आदि ने विचार किया, वह बात तो उन तत्वों के अभिमानी देवताओं के लिए की है। जैसा कि छांदोग्य उपनिषद में तेज, जल, अन्न की उत्पत्ति का वर्णन करने के बाद इनको देवता कहा गया है। उनका तर्क है कि ब्रह्म को जगत का कारण बताना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि आकाश जैसे जो जड़ तत्व हैं, वे जड़ तत्व भी इस जगत में उपलब्ध होते हैं, जो चेतन ब्रह्म के धर्मों से सदा विपरीत लक्षणों वाले हैं। लेकिन पदार्थों से अद्वितीय जड़ वस्तुओं की उत्पत्ति का वर्णन भी देखा जाता है, जैसा कि मुंडक उपनिषद में बताया है। जैसे जीवित मनुष्य में से बाल और रोएं उत्पन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार अविनाशी ब्रह्म में से यह सारा जगत पैदा होता है। सजीव चेतन मनुष्य में से नाखून, रोएं, बाल जैसे जो जड़ तत्व हैं, वे जड़ तत्व पैदा होते हैं जो उससे बिल्कुल अलग होते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म से जगत में दोनों चेतन और जड़ भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए ब्रह्म को जगत का कारण मानना उचित है। यह बात श्रुतियों
और स्मृतियों से भी अनुमोदित है और इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। अब यह शंका प्रस्तुत की जाती है कि ऐसा मानने से तो जिसकी सत्ता नहीं है, जो है ही नहीं, उसके बारे बताने की बात आ जाएगी। चेतन ब्रह्म तो बिना हिस्सों वाला है और उससे हिस्सों वाले जड़ वर्ग की उत्पत्ति होती है। इसलिए जो वस्तु पहले नहीं थी, उस वस्तु को की उत्पत्ति को मानने का दोष आ जाएगा, क्योंकि असत से सत की उत्पत्ति असंभव है। लेकिन जो यह जड़ चेतन वाला जगत है, यह जगत तो सत्य स्वरूप सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा में शक्ति रूप में पहले से ही मौजूद है, लेकिन यह अप्रकट अवस्था में मौजूद है। परब्रह्म के संकल्प से जो जगत उत्पन्न होता है, यह तो वही जगत है जो शक्ति रूप में परब्रह्म में अप्रकट अवस्था में मौजूद रहता है। उसी जगत के ब्रह्म के संकल्प से प्रकट हो जाने को उत्पत्ति कहते हैं। इसलिए परब्रह्म से जो जगत की उत्पत्ति है, वह असत से सत की उत्पत्ति नहीं है और ना ही हमें ऐसा मानना चाहिए। अब यह शंका प्रस्तुत की जाती है कि ऐसा मानने पर प्रलय काल में भी संपूर्ण जगत का उस परब्रह्म परमात्मा में मौजूद रहना माना जाएगा। तब तो उस ब्रह्म को जड़ प्रकृति के जड़ तत्व तथा जीवों के सुख दुख आदि धर्मों से युक्त होना भी माना जाएगा, जो बात किसी को मान्य नहीं हो सकती, क्योंकि श्रुति में तो उस परब्रह्म परमेश्वर को हमेशा जड़ तत्व आदि धर्मों से रहित, निर्विकार और सदा विशुद्ध बताया गया है। इसलिए जो बात पहले बताई गई है, वह तर्क संगत नहीं है। उनका तर्क यह है। इस शंका का निवारण इस प्रकार किया जाता है। जो वेद का सिद्धांत बताया गया है, उस सिद्धांत में बिना संदेह पूर्व सूत्र में बताए गए दोष नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण उपलब्ध हैं जिन्होंने ये बताया है कि जब कार्य कारण में विलीन हो जाता है, तब उस कार्य के जो धर्म है, वे धर्म भी उस कारण में विलीन हो जाते हैं। कार्य के साथ साथ कार्य के धर्म भी समाप्त हो जाते हैं और वे रहते नहीं। अपने कारण सोने से बना कार्य जो कड़ा है, जब वह कड़ा भट्टी की आग में पिघला दिया जाता है, तब जो बचा रहता है वह तो केवल और केवल कारण है, वह तो शुद्ध सोना है। तब न कड़ा रहता है, न उसका आकार रहता है और न उसके अन्य गुण रहते हैं। केवल और केवल सोना रहता है, जो उस आभूषण का कारण है। यही बात मिट्टी के बने घड़े के साथ होती है। जब वह घड़ा टूटकर मिट्टी में मिल जाता है, तब वह मिट्टी ही बन जाता है। तब ना उसका नाम रहता है, ना उसका आकार रहता है, ना उसका प्रयोग रहता है। आभूषण के धर्म सोने से लिप्त नहीं होते, घड़े के धर्म मिट्टी से लिप्त नहीं होते। जो कार्य है, उस कार्य के धर्म कारण से लिप्त नहीं रहते, नहीं होते। इसी प्रकार प्रलय काल में जब जगत ब्रह्म में विलीन होकर उसके साथ एक हो जाता है, उस समय जगत के धर्म भी उसके साथ ही ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं और वे ब्रह्म से लिप्त नहीं होते। किसी भी अवस्था में कार्य के धर्म कारण से लिप्त नहीं होते। इस प्रकार देखा जाता है कि सांख्य मत वालों ने जो भी शंकाएं उठाई थी, उन सभी शंकाओं का उत्तर वेदांत के सिद्धांतों से दे दिया गया है। वे सभी दोष श्रुति में नहीं है, बल्कि वे दोष तो सांख्य के मत में ही है। इसलिए भी
प्रधान को जगत का कारण मानना उचित नहीं है। सांख्य मत वालों की परेशानी यह है, जो तर्क उनका एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है, उस तर्क में दोष निकालकर दूसरा व्यक्ति अपना तर्क प्रस्तुत करता है, लेकिन उसका यह तर्क पहले वाले व्यक्ति नहीं मानता। वह उसमें दोष निकालकर एक नया तर्क ही प्रस्तुत कर देता है। वे एक दूसरे की बात काटते रहते हैं। इस प्रकार कोई स्थिरता या समाप्ति नहीं होती। फिर वो कहते हैं कि किसी और अनुमान्य से कारण का निश्चय कर लेना चाहिए, लेकिन कोई भी अनुमान जो वेद या श्रुति द्वारा प्रमाणित नहीं होगा, वह अनुमान वास्तविक ज्ञान नहीं दिला सकता, और बिना तत्व ज्ञान के तो मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए सांख्य मत के संसार में मोक्ष न होने की बात आ जाएगी। अब तक के विवरण द्वारा जो भी वेद के विरुद्ध विचारधाराएं हैं, जो प्रधान को जगत का कारण मानती हैं, उन सब विचारधाराओं का निराकरण कर दिया गया है, क्योंकि इनके विचार भी सांख्य से मिलते जुलते हैं। अब इस मान्यता में कि ब्रह्म जगत का कारण है, इस मान्यता में दूसरे प्रकार के दोष बताकर उनका निवारण किया जाता है। यहां शंका यह है कि ब्रह्म को जगत का कारण मान लेने से स्वयं ब्रह्म ही जीव के रूप में कर्मफल के जो सुख दुख इत्यादि होते हैं, उनका वह भोगने वाला हो जाएगा। इससे एक तो जीव और ईश्वर का विभाग असंभव हो जाएगा, और दूसरा जड़ वर्ग में भोक्तापन आ जाने से जो भोक्ता जीवात्मा है और जो भोग्य जड़ वर्ग है, उसका विभाग भी असंभव हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इस जगत में यह बात साफ साफ देखी जाती है कि एक ही कारण से बहुत सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, और उनके विभाग भी साफ साफ दिखते हैं, और उनमें कोई बाधा नहीं होती। उसी प्रकार ब्रह्म और जीवात्मा तथा जीव और जड़ वर्ग के आपस में विभाग में भी कोई बाधा नहीं रहेगी। जैसे पिता का जो अंशभूत बालक है, जब वह बालक गर्भ में रहता है, तब जो भी गर्भ जनित पीड़ा है, उस पीड़ा को बालक ही भोगता है। उस पीड़ा को पिता नहीं भोगता। इसमें पिता और बालक का भाग साफ साफ दिखता है, और बालक का भोक्तापन पिता में नहीं आता। उसी प्रकार ब्रह्म में भी भोक्तापन आने की आशंका नहीं है। ब्रह्म में जगत की भोक्तापन नहीं आती, और जीवात्मा और परमात्मा में आपस के विभाग में भी कोई अड़चन नहीं है। यह भी देखा गया है कि एक ही पिता से पैदा हुए बहुत सी संतानें एक दूसरे के सुख दुख को भोगने वाली नहीं होती। उसी प्रकार अलग अलग जीवों को उनके कर्मों के अनुसार जो भी सुख दुख आदि प्राप्त होते हैं, उन सभी को वो अलग अलग ही भोगते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सुख दुख को नहीं भोग सकता। इसी तरह यह भी देखा जाता है कि जो कि पृथ्वी तत्व है, उससे अलग अलग प्रकार के कार्य उत्पन्न होते रहते हैं, जैसे कि घड़े, कपड़े, दरवाजे इत्यादि, जिनके आपस में भेद साफ साफ दिखते हैं, और उनमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। घड़ा कपड़ा या दरवाज़ा नहीं बनता, कपड़ा घड़ा या दरवाज़ा नहीं बनता, और दरवाज़ा घड़ा या कपड़ा नहीं बनता। सबके अलग अलग रूप हैं, सबके अलग अलग नाम हैं, और सबके अलग अलग व्यवहार या गुण हैं जो चलते रहते हैं। उसी प्रकार जो एक ही ब्रह्म है, उस ब्रह्म के भी अनगिनत कार्य होते हैं, और अनगिनत कार्य होने पर भी उनके विभाग में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। कारण से कार्य की अनन्यता सिद्ध है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है,
हे सौम्य, मिट्टी के एक ढेले के तत्व को जान लेने पर मिट्टी से बनी सभी वस्तुएं जानी हुई हो जाती हैं। उनका जो नाम और आकृति के भेद हैं, वे भेद तो केवल व्यवहार के लिए ही हैं। वे भेद तो केवल वाणी द्वारा उनके बारे बताने के लिए ही हैं। असल में कार्य रूप में भी है तो वो मिट्टी ही। इसी प्रकार यह जो कार्य रूप जगत है, यह कार्य रूप जगत भी ब्रह्म ही है, क्योंकि ये उसी ब्रह्म से बना है। इससे जगत की ब्रह्म से अनन्यता सिद्ध होती है। छांदोग्य उपनिषद के श्लोकों में कई बार कहा गया है, यह सब कुछ ब्रह्म रूप है। इससे भी कार्य रूप जगत और कारण रूप ब्रह्म की अनन्यता सिद्ध होती है। उसी प्रकरण में बताया गया है, हे सौम्य, यह सारा जगत प्रकट होने से पहले एकमात्र अद्वितीय सत्य स्वरूप ब्रह्म ही था। इससे अनन्यता के साथ साथ यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि यह जो जड़ चेतन भोग्य और भोक्ता के आकार में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला जगत है, यह जगत तो उत्पत्ति के पहले भी अवश्य मौजूद था, परंतु तब यह परब्रह्म परमात्मा की शक्ति के रूप में मौजूद था। उसका जो वर्तमान रूप है, वह रूप उस समय अप्रकट था। जैसे सोने के जो विकार हैं, जैसे कि हार, कंगन, कुंडल आदि, उत्पत्ति से पहले और विलीन होने के बाद सब के सब अपने कारण रूप सोने में शक्ति रूप में मौजूद रहते हैं। शक्ति शक्तिमान में अभेद होने के कारण उनकी अनन्यता में किसी प्रकार का दोष नहीं आता। उसी प्रकार यह जो जड़ चेतन वाला सारा जगत है, यह जगत भी उत्पत्ति से पहले और प्रलय के बाद पर ब्रह्म परमेश्वर में शक्ति रूप में अव्यक्त मौजूद रहता है। अतः जगत की ब्रह्म से जो अनन्यता है, उसमें कोई बाधा नहीं आती। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, यह जो 8 भेदों वाली जड़ प्रकृति है, यह तो मेरी प्रकृति के रूप में अपरा शक्ति है, और जो जीव रूप समुदाय है, वे मेरी परा प्रकृति है। इसके बाद भगवान ने यह भी बताया है, मेरी ये दोनों प्रकृतियां समस्त प्राणियों का कारण हैं, और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय रूप महाकारण हूँ। भगवान के इस कथन से भगवान ने अपनी अनन्यता प्रकृति के साथ सिद्ध कर दी है। यह बात पक्की की जाती है कि जो कार्य है, वह कार्य तो अपने कारण रूप में शक्ति रूप में हमेशा मौजूद रहता है। तभी उस कार्य की उपलब्धि होती है, क्योंकि जो वस्तु वास्तव में मौजूद होती है, उसी वस्तु की उपलब्धि हुआ करती है। जो वस्तु नहीं होती, जैसे खरगोश के सींग और आकाश में फूल, जिनका हमेशा अभाव ही होता है, उसकी उपलब्धि भी नहीं होती। इसलिए यह जो जड़ चेतन वाला जगत है, यह जगत अपने कारण पर ब्रह्म परमेश्वर में शक्ति रूप में हमेशा मौजूद रहता है और सदैव अपने कारण से अभिन्न है। छांदोग्य उपनिषद में कहा है, हे सौम्य, यह जगत प्रकट होने से पहले भी सत्य था। बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा है, उस समय यह जगत अप्रकट था। इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि स्थूल रूप में प्रकट होने से पहले भी यह संपूर्ण जगत अपने कारण में शक्ति रूप में मौजूद रहता है, और यह वही जगत है जो सृष्टि काल में प्रकट होता है। अब एक और शंका प्रस्तुत की जाती है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, यह सब पहले असत ही था, उसी असत से सत उत्पन्न हुआ। उसने तो स्वयं ही अपने आप को
इस रूप में बनाया, इसलिए उसे सुकृत कहते हैं। इस कथन में शंका यह है कि उत्पत्ति से पहले जगत को असत बताया है, इसलिए कार्य का कारण में पहले से ही मौजूद होना सिद्ध नहीं होता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कहना यहां धर्मांतर की दृष्टि से है, जो बात अंतिम वाक्य से सिद्ध होती है। श्रुति में जो यह बात कही गई है कि पहले असत ही था, उसका अभिप्राय यह नहीं है कि यह जगत प्रकट होने से पहले मौजूद नहीं था, क्योंकि इसके बाद आसीत पद से उसका होना बताया गया है। अर्थात प्रकट होने से पहले जो अप्रकट रूप में मौजूद रहता है वह उसका धर्मांतर है। इसी को असत नाम से कहा गया है। यह बात जगत की नामौजूदगी बताने या जगत का न होने के बारे बताने के लिए नहीं है। तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति से पहले भी यह जगत असत यानी अप्रकट था। फिर उस असत से सत की उत्पत्ति हुई, यानी जो अप्रकट रूप में जगत मौजूद था वह अपना अप्रकट रूप वाले धर्म को त्याग कर अपने प्रकट वाले धर्म के रूप से युक्त हो गया, यानी अप्रकट से जगत प्रकट हो गया। छांदोग्य उपनिषद में ही तो इस बात को और भी स्पष्ट रूप से यह कहकर समझाया गया है कि कोई कहते हैं कि यह जगत पहले असत ही था, अकेला वही था, दूसरा और कोई नहीं था, फिर उस असत से सत उत्पन्न हुआ। इतना बताकर श्रुति स्वयं ही अभाव का जो भ्रम है उस भ्रम का निवारण करती हुई कहती है, किंतु हे सौम्य, ऐसा होना कैसे संभव हो सकता है? असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है? तात्पर्य यह है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए श्रुति में कहा है यह सब पहले सत्य ही था। यह बात तो श्रुति ने स्वयं ही तय कर दी है। इस प्रकार सच्चाई ही सिद्ध होती है। तर्क से तथा दूसरे शब्दों से भी यही बात सिद्ध होती है। जो वस्तु वास्तव में नहीं होती उस वस्तु का उत्पन्न होना भी नहीं देखा जाता। जैसे आकाश में फूल और खरगोश की सींग आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वे वास्तव में होते नहीं। इस तर्क से तथा बृहदारण्यक उपनिषद में जो उसके लिए शब्द प्रयोग किए गए हैं उन शब्दों से भी यही बात सिद्ध होती है कि यह जगत उत्पन्न होने से पहले भी सत्य ही था। हाँ, यह जगत उत्पन्न होने से पहले भी सत्य ही था। इसके साथ ही दूसरे अध्याय के पहले भाग का पहला हिस्सा संपन्न हुआ, जिसमें पहले भाग के पहले 18 श्लोक थे। ओम शांति शांति शांति। ओम।